नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय दोस्तों प्रिय स्त्री को मानसिक धर्म हर माह आता है और हर औरत को मानसिक धर्म की इस पीड़ा से दोस्तों गुजरना पड़ जाता है। और आप सभी के मन में दोस्तों अक्सर ये सवाल उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को ही क्यों हर माह इस शारीरिक पीड़ा के लिए सहन करना पड़ता है। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानते हैं कि औरतों को मानसिक धर्म क्यों आता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। एक बार माता पार्वती दोस्तों भगवान शिव जी से मिलने के लिए जाती हैं और उनसे कहने लगती हैं कि हे प्रभु, औरतों को क्यों हर माह मानसिक धर्म क्यों आता है और हर माह महिलाओं के लिए इस मानसिक पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ता है। तभी दोस्तों भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहने लगते हैं कि देवी, इसका उत्तर मैं आपके लिए एक कथा के माध्यम से बताता हूँ, और यदि आपने इस कथा को पूरा मन लगाकर ध्यान से अंत तक देखा तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा देवी। तभी दोस्तों माता पार्वती कहने लगी कि ईश्वर प्रभु, आप सिर्फ एक कथा के लिए बताओ, मैं पूरे मन लगाकर ध्यान से कथा को अंत तक सुनकर जाऊंगी और मैं अपने वह प्रश्न का उत्तर अवश्य जानकर रहूंगी। तभी दोस्तों भगवान प्रभु शंकर जी कहने लगते हैं कि एक बार जब गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से जब क्रोधित हो गए थे, और इसी बात का दोस्तों वह सब फायदा उठा करके असुरों ने जब दोस्तों देवलोक पर प्रहार किया था, और वहीं दोस्तों इंद्र देवता के लिए अपना वह सिंहासन छोड़कर भागना पड़ गया। और वह दोस्तों असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्रदेव जी सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तभी दोस्तों उन्होंने ब्रह्मा जी को वह सारी हकीकत और सारी सच्चाई बताई। तब साथियों ब्रह्मा जी को जब यह मालूम पड़ा कि देवलोक पर जाकर दोस्तों असुरों ने वह कब्जा कर लिया है, तभी दोस्तों ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा था, यदि आपको देवलोक भय वापस पाना है तो इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी पड़ सकती है। यदि वह प्रसन्न हो गए तो आपके लिए वह देवलोक वापस प्राप्त हो जाएगा। तभी दोस्तों ब्रह्मा जी के इस कहने पर इंद्रदेव जी ने एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने के लिए लगे। लेकिन वहीं साथ ही साथ दोस्तों इंद्रदेव जी को यह नहीं मालूम था कि वे जिस ब्रह्म ज्ञानी की सेवा कर रहे हैं उसकी माता सीधे सीधे असुर हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सब के कारण प्रिय दर्शकों, जिनके कारण उन ज्ञानी को असुरों से बहुत ज्यादा लगाव था, और दोस्तों असुरों के लगाव होने के कारण से वह ज्ञानी जो थे दोस्तों वह इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं के बजाय दोस्तों उन्होंने असुरों को अर्पित कर देता था। जी हाँ दोस्तों, तभी प्रिय साथियों इंद्रदेव को इस बात को जानने के लिए ऐसा लगने लगा, तो उन्होंने दोस्तों अपने क्रोध में आकर के उस महाज्ञानी की दोस्तों मौत कर दी। तब दोस्तों भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या जैसे पाप की सजा से दोस्तों उनसे बचने के लिए इंद्रदेव से कहा था कि हे इंद्रदेव, इस पाप से आपको बचने के लिए आपको भय वृक्ष भूमि जल और स्त्रियों में अपना भय थोड़ा थोड़ा पाप बांटना पड़ेगा, और सभी को दोस्तों एक एक वरदान भी देना पड़ेगा। तभी दोस्तों भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने सबसे पहले दोस्तों वृक्ष से पाप का एक अंश लेने का एक अनुरोध किया था। तब दोस्तों भर वृक्ष ने पाप का एक चौथाई हिस्सा उनको दिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने उस पेड़ के लिए वृक्ष के लिए दोस्तों वरदान दिया था कि आप मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप के लिए जीवित कर सकता है। इन सब के बाद दोस्तों इंद्र देवता ने इस अनुरोध करने के बाद में जल में कुछ पाप का हिस्सा लिया था, और बदले में उसे इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की थी। इन्हीं कारणों से धर्म में दोस्तों जल के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है, और पूजा पाठ में भी दोस्तों इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर साथियों भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश ले लिया, और जिसके बदले इंद्र देवता ने भूमि को बदले में वरदान दिया था कि उस पर आई चोटें अपने आप भरने लगेंगी। और अंत में भय दोस्तों इंद्र देवता की विनती करने जाने पर स्त्रियों ने बाकी बचा पाप का अंश अपने ऊपर ले लिया। और इन्हीं सभी कारण से साथियों स्त्रियों को हर महीने मानसिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ जाती है। लेकिन साथियों इसके बदले में इंद्र देवता ने महिलाओं को यह एक वरदान दिया था कि वे घर की लक्ष्मी के रूप में मानी जाएंगी। और इन्हीं कारणों से महिलाओं और स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा पतिव्रता और संस्कारी महिला घर को दोस्तों स्वर्ग बना सकती है। और इन्हीं कारणों से स्त्री चाहे तो घर को बर्बाद भी कर सकती है। और इन्हीं कारणों से साथियों आप सभी को महिलाओं और वह बेटियों का अवश्य मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि साथियों ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और जो मनुष्य व्यक्ति बहन बेटियों का मान सम्मान करता है उनके घर में दोस्तों कभी भी धन दौलत की कमी नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रिय साथियों आपको यह हमारा वीडियो और ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं।
साथ ही साथ यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी दोस्तों आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही दोस्तों बेल आइकन ऑन कर दें ताकि दोस्तों हमारी जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो छूटे वो आपको समय से पहले देखने को मिलती रहे। मिलते हैं फिर साथियों ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना।